आरबीआई के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत का ब्रिटेन में रखा 100 टन यानी कि 1 लाख किलो सोना वापस ले आया है। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में लंदन से नई दिल्ली तक सोना लाना आसान काम नहीं था। ये 1-2 दिन का काम नहीं बल्कि इसमें महीनों का समय लगा। इसके लिए महीनों का समय और परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत थी। साथ ही दोनों देशों की अलग अलग एजेंसियों की सहमति और क्लियरेंस की भी इसमें जरूरत पड़ी। तब कहीं जाकर ब्रिटेन से सोना भारत की तिजोरी में पहुंचा। साल 1991 में गिरवी रखे सोने को पहली बार आरबीआई के स्टॉक में शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई अधिकारियों का कहना है कि लगभग और 100 टन सोना आने वाले दिनों में भारत लाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आरबीआई देश की तिजोरी में सोने की मात्रा को बढ़ा रहा है। बता दें कि आरबीआई का आधे से ज्यादा गोल्ड भंडार विदेश में बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास सुरक्षित रूप से रखा गया है और इसका लगभग 1/3 हिस्सा घरेलू स्तर पर रखा गया है। ब्रिटेन से भारत सोना लाने से भारतीय रिजर्व बैंक को भंडारण लागत बचाने में भी मदद मिलेगी, जिसका भुगतान बैंक ऑफ इंडिया को किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि 100 टन सोने को भारत में लाने के लिए वित्त मंत्रालय, आरबीआई और स्थानीय अधिकारियों सहित सरकार की कई अन्य शाखाओं के बीच आपसी तालमेल शामिल था। सोना लाने के पूरे प्रोसेस को सीक्रेट रखा गया, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके लिए आरबीआई को सीमा शुल्क में छूट दी गई। केंद्र को इस सॉवरेन एसेट पर रेवेन्यू छोड़ना पड़ा, लेकिन आयात पर लगने वाले इंटीग्रेटेड जीएसटी से कोई छूट नहीं थी, क्योंकि टैक्स राज्यों के साथ साझा किया जाता है। 1 लाख टन सोना किसी आम विमान में नहीं आ सकता था, इसलिए एक विशेष विमान की व्यवस्था भी की गई। और बता दें कि देश के अंदर मुंबई के मिंट रोड के साथ साथ नागपुर में आरबीआई के पुराने कार्यालय भवन में सोना रखा जाता है। इन दोनों जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। 24 घंटे यहां सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रिटेन से लाया गया सोना भी यहीं रखा गया होगा। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है।